दुखरे आपको स्वागत सीधा सड़क आप कटक इंडोर स्टाडियम दृश्य देखुं प्रजातंत्र 75तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह गोटे मंच में 5टी सचिव वीके पांडियन उपस्थित अच्छा ये प्रकार दृश्य आप सीधा सड़क देखुं मंचासीन होती अतिथि माने सांसद भर्तृहरि महताब केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विशिष्ट साहित्यिका पद्मश्री प्रतिभा राय को उपस्थिति देखुचे। मंचासीन समस्त अतिथि गोटे जोरदार करताली हो एवं महिला मान तरफ हुड़हुड़ी आपण गोटे मंच रे वर्तमान देखि पारुछंती कटक इंडोर स्टाडियम भितरु जेउठारे प्रजातंत्र स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जायछि जेउठारे मुख्यमंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मध्य उपस्थित रहिछंती। इंडोर स्टाडियम भितरे खचाखच भिड़ रहिछि लोकंकर प्रबल भिड़ मध्य परिलक्षित हेउछि। आपण वर्तमान देखि पारुछंती सीधा सड़क विजुअल गोटे मंच रे वर्तमान केंद्र गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित रहिछंती एवं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उपस्थित रहिछंती। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य उपस्थित रहिछंती प्रतिभा राय मध्य उपस्थित रहिछंती एवं एही स्वतंत्र कार्यक्रम पई यापर माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक महोदय यापर भारत सरकार मान्यवर शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय यापर ज्ञानपीठ विजयिनी विशिष्ट साहित्यिका पद्मभूषण डॉक्टर प्रतिभा राय महोदया समस्त अतिथि मान को अनुरोध करूँ प्रदीप प्रज्वलन करी डॉक्टर हरिकृष्ण महताब प्रजातंत्र प्रतिष्ठाता को पुष्पस्तबक प्रदान करेंगे। द इल्यूमिनेशन ऑफ लैंप will be done by honorable guests and floral tributes will be offered to the portrait of Dr. Harikrishna Mahtab. हम
यापर रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल शिक्षक विश्वनाथ मिश्र एवं तांको साथी माने परिवेशन करेंगे वंदे उत्कल जननी। समस्ते निज निज स्थान में दंडायमान हो आम राज्य संगीत को सम्मान प्रदान करवा। वंदे उत्कल जननी। अगस्त 1947 जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सला एबे घंटे काल एबे पूरा शांति रे सभा करबा पई दियंतु। ओडिशार मुख्यमंत्री, भारतर गृहमंत्री प्रजातंत्र भलिया गोटे पवित्र अनुष्ठान 75 वर्ष एकाठी होती। एटा मो ओडिशा पई गौरवर विषय। मोर सबू युवबंधु मान को निवेदन, ओडिशार मर्यादा, ओडिशार परंपरा, ओडिया जातिर परिचय को आमे केही उभय पक्ष जहाँ को मुख्यमंत्री देखिबा कथा देखि सारे, जहाँ को अमित भाई देखिबा कथा देखि सारे। जय जगन्नाथ। मान्यवर मंत्री महोदय, आपण मानकु जो अनुरोध कले से अनुरोध को आमे रक्षा करबा। आमे जहाँ को सुनिबा पे आसीचे से मानकु सुनिबा। 8 अगस्त 1947 रु आरंभ होइतवा प्रजातंत्र आज 75 वर्ष रे पदार्पण करिछि। एई अमृत काल रे देशर स्वाधीनतार 75 वर्ष एवं प्रजातंत्र 75 वर्ष पालन करथुवा बेले आज आम सहित अछंती प्रजातंत्र संपादक, सांसद लोकसभा कटक आसन रु एवं जे श्रेष्ठ सांसदर सम्मान पाइचंती जने विशिष्ट वक्ता, गुणी ज्ञानी व्यक्ति, प्रजातंत्र रे जहाँकर लेखा ध्वनि प्रतिध्वनि एवं शेष पृष्ठा प्रकाशित ही आपण मानकर लोकप्रियता पाइची श्रीयुक्त भर्तृहरि महताब महोदय तांको स्वागत भाषण रखिबा पई अनुरोध करछु। समस्त को नमस्कार। 75 वर्ष प्रजातंत्र ये अभियान रे आज आपण माने समस्ते सामिल होइचंती। विशेषकर आजर ये उत्सव को
केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री श्री अमित शाह उद्घाटन करिसंती। प्रत्येक वर्ष परी 2020 मसीहारू आमर वार्षिक उत्सव रे बराबर जोग दे आसुथबा आमर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मध्य आज जोग देइचंती। एवं आजिर ए सभारे आमर अति अंतरंग बंधु श्री धर्मेंद्र प्रधान जे वर्तमान केंद्र शिक्षा मंत्री अछंती से सभापतित्व करुचंती। आम परिवार अति निकटतम व्यक्ति प्रजातंत्र परिवार सहित जे अंगांगी भाव में जड़ित पद्मभूषण डॉक्टर प्रतिभा राय से मध्य आज मंचासीन होइछन। गोटे घरे शुभ उत्सव पालन हैला बेले जेभली भाव में आमे निजर बंधु बांधव को डाकू प्रियजन को आमंत्रण करू से भली आजिर ये उद्घाटन उत्सव रे मंचासीन अतिथिवृंद एवं आपण मानकु समस्त को आमे आमंत्रण करिछु। ये 75 वर्षर अग्रगति भितरे ओडिशार एभली कौनसी घटना नहीं जो घटना सहित प्रजातंत्र संपृक्त नुहे। नुआ ओडिशा गठन करिबारे जो संकल्प निया जाइथला देश स्वाधीनता लाभ करिबा समय रे सेथिरे प्रजातंत्र सबु बेले आगरे रहिछि। नुआ राजधानी निर्माण, हीराकुद बंध निर्माण, गड़जात मिश्रण ये प्रथम दशकर कार्यक्रम प्रशासनिक स्तर रे यार नेतृत्व तत्कालीन सरकार एवं प्रजातंत्र प्रतिष्ठाता डॉक्टर हरिकृष्ण महताब नेउथला बेले प्रजातंत्र जनगणकर मुखपत्र भाव में कार्य करिछि। एवं 60 दशक जेतेबेले दुर्नीति अनीति प्रबल मात्रा रे व्यापी थिला एवं ओडिशार छात्र समाज दीर्घ 100 दिन धरी आंदोलन करथिले तांको प्रमुख भाव में प्रोत्साहन जोगाइथला प्रजातंत्र जा फल रे तत्कालीन स्वराष्ट्र मंत्री गुलजारीलाल नंदा ओडिशा आसीथिले एवं समस्यार समाधान करथिले। 70 दशक रे इमरजेंसी रो कालरात्रि को किए बा भूली पारिबो। गाँ मजली स्तंभ रे डॉक्टर महताब लिखिथिले श्रीमती मामला एवं ताहा प्रकाशित हबार 3 दिन परे तांको गिरफ करी भंजनगर जेल रे 18 मास धरी रखागला। 80 दशकर घटना को एठी मने पड़ुची जे फानस फुंजी गोटे आदिवासी महिला आजिर नुआपड़ा जिलार निज झियारी को बिक्री कर देइथला मात्र 7 टंकारे एवं पार्वती गिरी पाखरु गोटे पत्र पाई आमर सांबादिक एवं फोटोग्राफर से सविता पाखरे जाई पहुँची थे फानस फुंजी पाखरे पहुँचते। आज जेभली भाव में आम टेलीविजन रे ब्रेकिंग न्यूज देखू से भली गोटे न्यूज ब्रेक करथिला प्रजातंत्र जार 2 मास भितरे तत्कालीन प्रधानमंत्री आसी फानस फुंजी द्वारे पहुँची थे एवं परवर्ती अवस्था रे जो कलाहांडी बलांगीर कोरापुट केवीके योजना आरंभ है ये थिला तार फलश्रुति। 90 दशकर महाबात्या एवं 2000 मसीहा परे नवीन बाबू को नेतृत्व रे सरकार गठन हला परे जो बड़ी भाव में शिल्पायन कार्यक्रम है तो से मध्य प्रजातंत्र आगधाड़ी रे रही। गोटे खबर कागज कौन केवल खबर प्रकाश करने छपा जाए। अनेक खबर कागज केवल खबर छपी सारा बा घटना घटी सारा खबर छापती। प्रजातंत्र विशेषत्व होउची
घटना घटिबा परे घटनार कारण को खोजी तार समाधान रो बाट मध्य प्रजातंत्र बाहर करे जनमत तैयारी करी से संकल्प 1923 मसीह सामंतवाद विरुद्ध रे जाति प्रथा विरुद्ध रे प्रजा मानकर उत्पीड़न चली समय रे प्रजातंत्र स्वर उत्तोलन करिथिला प्रजा कनिका प्रजा आंदोलन रे नीलगिरी प्रजा आंदोलन रे एवं यही हूँ गोटे खबर कागज प्रजातंत्र जहाँ 30 दशकर प्रारंभ रे जनक पर जड़े लवण सत्याग्रह को समर्थन करी अग्रलेखा बा एडिटोरियल लिखा फल 5 जन संपादक जेल बरण करते जेल को जाइथिले एवं से समय रे कांत कवि लक्ष्मीकांतर गोटे कविता कारण से अंगांगी भाव में प्रजातंत्र सहित संपृक्त थिले कि क्षणे जन्म लभी श्मशान कोले निर्वाक सुसुप्ति प्राणे करिल अर्पण संजीवनी सुधा आणे नवजागरण प्रजातंत्र जोगवाणी पराए उत्कले श्मशान नीरवता भितरे जो खबर कागजटी जो प्रजातंत्रटी जन्म ग्रहण करुच्ची सुसुप्त हो जाइथिबा समाज रे से नव जागरण सृष्टि करुच्ची एवं जागरण सृष्टि करबा होची प्रजातंत्रर एकमात्र कर्तव्य आमे समस्ते भलरे अछंती ये भावना जेतेबेले मन को ग्रासे आउ किछि करिबा पई इच्छा हुए नाही मु भाबुची 2022 मसीहा अगस्ट 8 तारिख रे आउ किछि नुआ करिबा पई आमे चेष्टा करिबा गोटे कथा बारंबार मन को आसे एवं से कथाटी होची सांबादिकता एवं राजनीति ये दुईटी जाक एका सांगे चलिबो केमती प्रजातंत्रर आरंभ राजनैतिक कारणरू प्रजातंत्रर पुनर्प्रकाशन 1947 मसीह राजनैतिक कारण एवं प्रजातंत्रर प्रसारण बांकर तिरोधान परे भी राजनैतिक कारण तेणु राजनैतिक उद्देश्य को चरितार्थ करबा पई प्रजातंत्रर सृष्टि किंतु से राजनीति कौन से राजनीति व्यक्ति स्वार्थ पई नुहे से राजनीति होची समष्टिगत उन्नति समष्टिगत प्रगति जेतेबेले व्यक्ति विशेष भाव में लाभान्वित हो जाए सेतेबेले राजनीति और राजनीति ही रहे नाही पुणी बाट तैयारी करने को पड़े मोर आशा और विश्वास आपण मानकर समर्थन रे प्रजातंत्र आउरी आगको बढ़िबो मो व्यक्तिगत भाव में ऋणी आजिर उद्घाटक श्री अमित शाह जी पाखरे मोर प्रथम अनुरोध थरे मात्र मो अनुरोध करिछि ए कार्यक्रम होउछि ना मु जीवी ताहा मते साहस देला आम समस्त सहकर्मी मानकु मध्य साहस देला अमित शाह आसीबे आमे प्रत्येक वर्ष नवीन बाबू को आमंत्रण करू आमर अनुरोध रक्षा करी सबु वर्ष से आसीचंती एभली कौन सी वर्ष नहीं जो वर्ष से मना करिचंती आसीबे नहीं आमर 3 वर्ष कार्यक्रम बंद थिला कोविड कारण प्रजातंत्र कार्यक्रम हेई नथला गत वर्ष कौन सी प्रकार आमे आमर विश्व मंडप भितर एक छोटा आकार रे प्रजातंत्र कार्यक्रम करिथिलु किंतु आज आमे कोविड जंजालू मुक्त हेलणी अपेक्षाकृत भाव में से दृष्टि मु कहि आज आमे पुणी नुआ उत्साह नुआ उद्दीपना नुआ आग्रह नहीं आगु को बढ़िबा एवं उभयंकर उपस्थिति आम समस्त को आज आह्लादित करिछि एवं विशेष करी धर्मेंद्र बाबू पाखरे मु कृतज्ञ एइथिपाई जे जेतेबेले मु जहाँ कहिछि से मो सांगरे कांध को कांध मिले छिड़ा होइछन्ति डॉक्टर प्रतिभा राय आम प्रजातंत्र परिवार एवं जेतेबेले आम आमंत्रण रही
आज भी टिके असुस्थता अच्छी तथापि से आम गहन आसी आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीयुत महताब आपण 75 वर्षर यात्रा को संक्षेप कहते आम आशा करुँ प्रजातंत्र शतवर्ष पालन करूँ तार शतवार्षिक उत्सव आम भितर जो मैंने उपस्थित थे से आज दिन को मन पकेबे। वर्तमान प्रजातंत्र जो यात्रा संपर्क में आम एक छोट प्रामाणिक चित्र देखा ए शॉर्ट फिल्म ऑन द जर्नी ऑफ द प्रजातंत्र। हम सभी जानते हैं कि श्री डॉक्टर हरे कृष्ण महताब आज ओडिशा में एक जाना पहचाना नाम है। फिर 1920 के दशक में 23 साल के एक युवा महताब स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हुए और उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। यह तब था जब उन्होंने लोगों के दिमाग में संदेश भेजने और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लाने के बारे में सोचा। उन्हें एक मुखपत्र की जरूरत थी। इस तरह प्रजातंत्र समाचार पत्रिका अस्तित्व में आई। एक साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही एक दैनिक में परिवर्तित हो गया। प्रजातंत्र का लक्ष्य ब्रिटिश शासकों और ओडिशा के लोगों के कल्याण के खिलाफ एकजुट होना था। स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा प्रजातंत्र विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में भी शामिल हुए। कनिका प्रजा आंदोलन और नीलगिरी प्रजा आंदोलन कुछ प्रसिद्ध सामाजिक आंदोलन हैं जिनमें श्री महताब और प्रजातंत्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रजातंत्र ने इस संबंध में कई लेख प्रकाशित करके असहयोग आंदोलन आदि जैसे विभिन्न आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस प्रकार सामान्य रूप से उड़िया लोगों के विचारों को ढाला और आकार दिया। प्रजातंत्र ने सत्याग्रह आंदोलन को लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। साथ ही इसने ओडिशा के लोगों पर गहरा प्रभाव डालने वाली ओडिशा की प्रमुख हस्तियों के लेख भी प्रकाशित किए। प्रजातंत्र ने ओडिशा में नमक सत्याग्रह आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब दांडी मार्च शुरू किया गया था और इसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया और प्रजातंत्र के समर्थन आंदोलन के साथ अंग्रेजों ने संपादकों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। 1940 के दशक में आईएनसी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन ने एक राष्ट्रीय स्तर की घटना को अंजाम दिया और 1947 क्विट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह के दिन प्रजातंत्र फिर शुरू हुआ और सभी प्लेटफॉर्मों पर आंदोलन का समर्थन किया और इसे सफलता सुनिश्चित की। भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर प्रजातंत्र को एक नई दृष्टि और लक्ष्य के साथ फिर से शुरू किया गया था। प्रजातंत्र ने रियासतों को मिलाकर एक ओडिशा राज्य बनाने का समर्थन किया। प्रारंभ में 6 जिलों के साथ शुरू हुआ। जल्द ही ग्रेटर ओडिशा की रियासतों का गठन 1 जनवरी 1948 को हुआ था। स्वतंत्रता के बाद ओडिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ देश के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध का निर्माण था, जिसे 1948 में शुरू किया गया था और प्रजातंत्र ने बांध के निर्माण का पूरा समर्थन किया था। इसके बावजूद लोगों का मजबूत आंदोलन था। प्रजातंत्र ने सुनिश्चित किया कि एक बार बांध बनने के बाद लोगों को इसके फायदों के बारे में पता चले। आज हीराकुंड कई 100 मेगावाट बिजली पैदा करता है और अपनी आबादी के अच्छे आकार के लिए पानी सुनिश्चित करता है। एक रियासत के रूप में ओडिशा का गठन 1 जनवरी 1948 को प्रजातंत्र के पुनः लॉन्च के बाद हुआ था और प्रजातंत्र ने कई नए उद्योगों के साथ राज्य के विकास में अपना ध्यान केंद्रित किया। पश्चिम और ओडिशा के दक्षिण में प्रसिद्ध राउरकेला स्टील प्लांट,
एल्यूमिनियम और कई पेपर मिलों के निर्माण में इसका योगदान आया। साठ के दशक में जब राज्य ने कई राज्य प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखा और जल्द ही राज्य के छात्र भी एक आंदोलन पर चले गए और प्रजातंत्र ने आंदोलन में एक भागीदार की तरह काम किया और छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया और सार्वजनिक कार्यालय में ईमानदारी के लिए खड़े रहे। सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के समर्थन में कई लेखों का मतलब 6 साल की अवधि में 3 सरकारों के गठन के साथ सरकारों का गिरना था। प्रजातंत्र ने सुनिश्चित किया कि गलतकर्ता जैसे कार्यालय में भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरुपयोग आदि में शामिल लोगों को खुले में लाया जाए और उन्हें उचित सजा मिले। चांदीपुर ITR, एकीकृत परीक्षण रेंज, जहां मिसाइल परीक्षण किए गए, आसपास के लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया और प्रजातंत्र की यह प्रमुख पहल थी कि केंद्र को पास के एक छोटे से द्वीप में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि लोगों को सामान्य किया जा सके। इस बदलाव का अधिकांश श्रेय प्रजातंत्र को जाता है। अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहे जाने वाले छोटे से द्वीप में टेस्ट रेंज भी पूरी तरह से काम कर रही है, जबकि लोग परेशान नहीं हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र और उसकी टीम द्वारा एक जीत जीत स्थितिजन्य समाधान है। यह एक दुखद दिन था, 2 जनवरी 1987, जब डॉक्टर महताब का निधन हो गया, क्योंकि ओडिशा राज्य ने अपने प्रतिष्ठित पुत्र को खो दिया था। लेकिन फिर अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो कड़ी मेहनत और बलिदान दिया, उसने आधुनिक ओडिशा के निर्माण और विकास का मार्ग प्रशस्त किया, लोगों के लिए मार्ग, ताकि उनके कारण को आगे बढ़ाया जा सके। अमर रहे डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। ओडिशा और उसके लोगों के हितों को आगे बढ़ाते हुए ओडिशा के सुपर साइक्लोन का सबसे परीक्षण और दुखद क्षण था, जब प्रजातंत्र ने सरकार के साथ हाथ मिलाने के लिए सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव भूमिका निभाई, तो जीवन और मटेरियल के असीमित नुकसान ने तबाही मचाई। भौतिक और मानवीय सहायता प्रदान करके प्रजातंत्र ने पीड़ित लोगों और प्राणियों की कई तरह से मदद की और इस प्रकार साबित किया कि जब ओडिशा के लोगों की पीड़ा की बात आती है तो यह बेकार नहीं है। प्रजातंत्र राज्य के औद्योगिक विकास में विश्वास करता है, लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह कई और अन्य विकासों के लिए रोजगार पैदा करता है। अपनी भूमिका से इसने सुनिश्चित किया कि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच एक अच्छा औद्योगिक संबंध मौजूद है और राज्य में आत्मनिर्भरता के लिए भी प्रयास करता है। राज्य की ओर उन्मुख होने पर प्रजातंत्र राष्ट्रवादी है, जब वह राष्ट्र की बात करता है और एक मजबूत और जीवंत भारत में विश्वास करता है, जिसके संस्थापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान योगदान करता है। प्रजातंत्र ने लोगों के लिए एक मजबूत और सहायक आवाज बनने की अपनी प्रतिबद्धता को एक नया रूप दिया है। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब का नाम और प्रजातंत्र और दीर्घायु उड़िया और भारत की जय हो। आपण माने ए पर्यंत देखुथिले 75 वर्षर प्रजातंत्र इतिहास। आम सहित एभली जड़े व्यक्ति विशेष उपस्थित अछंती
जे रेवेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़ला बेले प्रजातंत्र साहित्य पृष्ठा एवं झंकारु तांको साहित्यिक जीवन आरंभ करते से जीवन जार सेतबेले मंजी पोता होता आज एक महाद्रुम रूपांतरित होती से आम ओडिशा पई गर्व एवं गौरवर प्रतीक पाल्टी ज्ञानपीठ विजयिनी पद्मभूषण विशिष्ट साहित्यिका डॉक्टर प्रतिभा राय को अनुरोध करुछि से तांको वक्तव्य रखिबे। सर्वप्रथमे मु प्रजातंत्र जन्मदाता उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को अमर आत्मा प्रति प्रणाम जनाई आज वक्तव्य आरंभ करुच्ची। आज यही भव्य एवं विरल मंचरे जे उद्घाटक भाव में उपस्थित अच्छा से जड़े बुद्धिदीप्त राजनीतिज्ञ श्री अमित शाह जी, मान्यवर मंत्री गृह और समवाय विभाग भारत सरकार, मुख्य अतिथि श्री नवीन पट्टनायक मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा, जे कि गत 2 दशंधि धरी ओडिशावासी को आस्थाभाजन हो रही, तापर जे उपस्थित अछंती आज पौरोहित करुचंती एई सभार से होचंती जड़े कृतविद्य ओडिया पुओ समस्तंकर परिचित श्री धर्मेंद्र प्रधान, जे अछंती एबे भारत सरकार शिक्षा और दक्षता विकास विभागर मंत्री। आउ आजिर जे स्थपति यही उत्सवर श्री भर्तृहरि महताब, डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंकर पुत्र सुजोगे पुत्र, सी होचंती सांसद रत्न। तेणु आमर ये जो मंचटी अत्यंत विरल से विरल मंचरे मते आपण मानक समक्षरे प्रजातंत्र विषय किसी कहवाई जो सुजोग देइचंती सेथिपई मु भर्तृहरि बाबू को कृतज्ञता जनाऊँगी। बंधुगण, आपण माने एठी शुद्धि सज्जन मंडली उपस्थित अछंती। जय जगन्नाथ आह्वान रु आपण माने समस्त नीरव रे बसचंती एवं मु आपण मानक समस्त को नमस्कार करुची। 11 वर्ष बयस रु प्रजातंत्र पृष्ठारे निजकू निजर सारस्वत जीवन आरंभ करथिली, सारस्वत यात्रा। आज 75 वर्ष पूर्ति उत्सव प्रजातंत्र जन्मतिथि मुझे आपण मानक सह उपस्थित हो यही उत्सवर आनंद उपभोग करी एक भावी नथिली एवं सेथिपई मु ईश्वर को अशेष धन्यवाद दउची। मु अति संक्षेप रे कहया चेष्टा करुची, कारण प्रजातंत्र जो 75 वर्ष जो संघर्षमय यात्रा ताकू तो समस्ते टिके टिके कहले आप देखी सारे। बर्तमान भी आ समय ना बेसी मोटपर कथा मु प्रजातंत्र विषय कहबार अर्थ तार जे जन्मदाता तांको विषय भी मु कहबाकू जाउची। डॉक्टर हरिकृष्ण महताब जड़े जमीदार पुओ थिले। से समय रे ब्रिटिश अमल रे राजा जमीदार माने चाहू नथिले स्वाधीनता। से माने ब्रिटिश राजर छत्र छाया तले रही प्रजा मानक उपरे नाना अत्याचार करुथिले, कषण दउथिले, जहा फल रे साधारण जनजीवन रे जातीय चेतना नथिला एवं निजर दारिद्र्य और शोषण को से माने धरि नेउथिले जे यह होची भाग्य एवं भगवानकर इच्छा। सेही समय रे प्रजा जो जमीदार पुत्र माने सब थिले, राजा जमीदार मानक पुत्र माने से माने बड़ बड़ कॉलेज रे पाठ पढुथिले, बिलात जाउथिले, कलिकता रे पढुथिले, बाराट लहैक आसुथिले, बड़ बड़ पदवी रे रहिबार उद्देश्य रे। ठीक से ही समय रे रेवेन्सा कॉलेज था सेतेबेले गोटे संभ्रांत कॉलेज, सबुठारु प्राचीन कॉलेज। सेही कॉलेज रे अनेक जमीदार पुत्र पढुथिले।
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ କହୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ଜମିଦାର ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଡଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକର ଜମିଦାର ପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛାତ୍ର ବୟସରେ ଆଉ ଡଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକର ଜମିଦାର ପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛାତ୍ର ବୟସରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଦେଶ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ବୟସ କେତେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଜୀବନ, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ାଗଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏମାନେ ହେଲେ ସଭ୍ୟ। ତାହା ଏକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାହେବ ଶିକ୍ଷକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତକ, ଫ୍ରି ଥିଙ୍କର୍ସ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ଏବଂ କଲେଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାଷାରେ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖକ, ସେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ 1921 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। 1903ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣିକରି ଭାବୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଭାରତ କଥା ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା। ଯେତେବେଳେ 1921 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହେଲା, ସେଇଠି ହିଁ ଏଇ ଜମିଦାର ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କର ପାଠରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ସେତେବେଳେ ମଳୟ ନାମକ ଗୋଟିଏ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତା ନାଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍। ସେଥିରେ ସବୁ ସରକାର ବିରୋଧୀ କଥାମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 1922ରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅହମ୍ମଦନଗର ଜେଲରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜେଲ୍ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଶୁଭଙ୍କର ହେଲା। ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ, ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଚିନ୍ତା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ନିଜର ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଜେଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ 1923 ମସିହାରେ କେତେ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କଟକରେ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ କଟକରେ ପାଳନ କଲା ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାନା ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାରଣ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ସେତେବେଳକୁ ଜମିଦାରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ, ନା, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ନାମକରଣରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମସ୍ତେ କେବଳ କିଭଳି ଭଲରେ ରହିବେ, ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ।
23/4/1947 ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ନିଜେ ସେଥିରେ ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଡେଫିନେସନ୍ କେବଳ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ନୁହେଁ, ତାହା ଜନମାନସକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିବ, ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ଏହିସବୁ କଥା ଭାବି ସେ ନାନା କଥା ନିଜେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଲେଖକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଉପନ୍ୟାସ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ତାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୃତି ହେଉଛି ଗାଁ ମଜଲିସ୍। କଲୋକାଲ ଭାଷାରେ, ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖୁଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଶାଣିତ ଭାବରେ ଗାଁ ମଜଲିସ୍। ସେଇଟା ଭାରି ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଗାଁ ମଜଲିସ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ କଲା ପରେ ସେ ପାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ମହତାବ କେବଳ ନିଜର ପୁରସ୍କାର ବା ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ, ସେ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ମୀନା ବଜାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବ ଜଗତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନାରୀ ମହଲ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଝଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଭାରି ଚମତ୍କାର ପତ୍ରିକାଟିଏ, ମାସିକ ପତ୍ରିକା, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଧୁନିକ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପିଢ଼ି, ମୋ ଉପର ପିଢ଼ି ବା ମୋ ତଳ ପିଢ଼ି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଜଠରରୁ, ପବିତ୍ର ଜଠରରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା କେବଳ ଲେଖକ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କଳାବିତ୍, ଚିତ୍ରକର, ନାନା ଲିଡରସିପ୍ ନେବା ପାଇଁ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ହିଁ ତାର ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ କଥା, ସେ ଭାରି ଆଧୁନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ମିଳନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ଷକୁ 3 ଦିନ ସବୁ ସ୍ତରର, ସବୁ ବୟସର ଲେଖକମାନେ, କବିମାନେ, ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେବେ, ଆଉ ବାହାରୁ ସବୁ ଆସିବେ, ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହେବ, କଳ୍ପନାର ଦିଗନ୍ତ ବିସାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗଢ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଚଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକରଞ୍ଜନ ଆସିଗଲେଣି, ସେମାନେ ମିଶି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗ ଭଳି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଝଙ୍କାର ଚାଲୁ। ଏବଂ କେବଳ ଧନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଏତିକି ଥିଲା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।